सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार और मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या आपका फिर से वेलकम करती हूँ इस स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम चर्चा कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने चर्चा ये की थी कि कोई भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो दो चीज़ों की नेसेसिटी है वो ये है कि एक तो उसमें कायरल सेंटर हो और एक उसमें एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हो। कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का होना जरूरी है या फिर एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट का होना जरूरी है। तो इसमें हमने चर्चा कर ली थी कि आप कायरल सेंटर्स कैसे पता लगा सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, और हमने सिमेट्री एलिमेंट्स में हमने 3 सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि आप मेरे जो इससे पहले के वीडियोस हैं उनको रेफर करके समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें हमने इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी को 2 भागों में बांटा है। इसमें एक तरफ हम बात करेंगे एनेंशियोमर्स की और एक हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर्स की। ऑप्टिकली एक्टिविटी को हमने 2 भागों में बांटा है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को हम 2 भागों में बांट के एक तरफ हम बात करेंगे एनेंशियोमर्स की और एक तरफ हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर की। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एनेंशियोमर्स। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में एनेंशियोमर्स के बारे में। एनेंशियोमर्स, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हमें डिटेल में स्टडी करना है एनेंशियोमर्स किसे कहते हैं। तो बच्चों, एनेंशियोमर्स की स्टडी के लिए हम एनेंशियोमर्स है ये 2 भागों से बना हुआ है। एक है एनेंशियो प्लस मर्स। एनेंशियोमर्स को अगर 2 भागों में हम बांटे तो फर्स्ट जो वर्ड है इसका लैटिन वर्ड से ये मिलके बना है, इसको कहते हैं एनेंशियो और इसको कहते हैं मर। एनेंशियो का मतलब होता है ऑपोजिट, और मर का मतलब यहाँ होता है यूनिट। ठीक है, तो एनेंशियो जो वर्ड है वो 2 भागों से मिलके बना है, ऑपोजिट यूनिट से। ठीक है, तो ऑपोजिट यूनिट तो है, लेकिन वो किस यूनिट की बात की जा रही है वो मैं आपको बताऊंगी, और ऑपोजिट किस सेंस में है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो एनेंशियोमर मतलब होता है ऑपोजिट यूनिट। तो हम बात करते हैं किस तरह से ये जो है ऑपोजिट यूनिट में काउंट हो रहा है। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए एनेंशियोमर एक्टिविटी दिखाने के लिए। फर्स्ट तो जो एनेंशियोमर के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हम सीख लेते हैं कि क्या इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। जो 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं जो एनेंशियोमर होने के लिए फुलफिल की जानी चाहिए, उसमें से फर्स्ट तो ये है कि उसमें कायरल सेंटर का होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर मतलब कि
ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो ये जो है हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसको स्टडी कर रहे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है, ये तो कोई हम एक माइन्यूट जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन जो नेक्स्ट दो कंडीशन है वो तो उसमें होनी ही होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि जो दो आइसोमर्स, जो भी आइसो हम बना रहे हैं वो मिरर इमेजेस होनी चाहिए, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमारे पास काइडल सेंटर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये काइडल सेंटर क्या है, वो एक दो जो आइसोमर्स हम बनाएंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो मिरर इमेजेस हम बनाएंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो आप तो कुल मिला के ये बात समझिए कि अगर कोई काइडल सेंटर या ऑप्टिकली एक्टिव कोई हमारे पास सेंटर है तो उस सेंटर से हमें दो मिरर इमेजेस मिलनी चाहिए, ज्यादा भी मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जो मिरर इमेजेस मिले वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो बेसिकली ये दो कंडीशंस हैं, ये एनेंशियोमर में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम इस नेसेसरी कंडीशंस के बाद। नेसेसरी कंडीशंस के बाद हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यूनिट की और ऑपोजिट, हमने पढ़ा था कि एनेंशियोमर एक ऑपोजिट यूनिट से मिलके बना हुआ है, ऑपोजिट यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो हम बात करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं कि ऑपोजिट और यूनिट का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑपोजिट जो यूनिट है वो है दो पेयर ऑफ आइसोमर्स, टू मतलब वन पेयर ऑफ आइसोमर, यानी हमारे पास है दो आइसोमर, वन पेयर ऑफ आइसोमर है हमारे पास, आइसोमर्स है, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए आइसोमर ए है और आइसोमर बी है, ठीक है। ये दोनों जो आइसोमर्स है, ये दोनों जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है, दो आइसोमर्स की बात हो रही है, ये ए एंड बी की बात, ठीक है। वन पेयर ऑफ आइसोमर है ए एंड बी, यानी ये दोनों हमारी यूनिट है, और ये दोनों जो यूनिट है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। कैसे ऑपोजिट होनी चाहिए कि इनका जो रोटेशन है, हमने ये सीखा है कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वो पीपीएल को रोटेट करेगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे। तो अब ये जो ए और बी है, मान लीजिए हमारे पास इसका जो प्लेन पोलराइज्ड का जो वाइब्रेशन था वो इस तरह से था। मान लीजिए ए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो बी जो है उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल से रोटेट करेगा। तो इनका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल है वो ऑपोजिट होना चाहिए। इन दो यूनिट का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल है वो ऑपोजिट होना चाहिए, तो हम उनको एनेंशियोमर कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आप समझेंगे कि हम एनेंशियोमर को किस कैटेगरी में, किस कंपाउंड को एनेंशियोमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं कर रही हूं कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास है ये हमारे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे बी आर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कायरल सेंटर है ही, यहाँ पे हमने देख लिया क्योंकि यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, एक हाइड्रोजन है जो कि पीछे है, और यहाँ पे बी आर से ये जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये कंपाउंड है।
अब मैं इसके भी अगर यहाँ पे एक प्लेन लगा दूं, ठीक है, तो ये कुछ प्लेन मिरर के उस साइड इस तरह से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो ये मिरर के उस साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। BR, ठीक है, ये मिरर के उस साइड इस तरह से दिखेगा। जैसे ही एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ आपको। मान लीजिए मैंने ये हाथ ऐसे रखा है और ये मैंने दूसरा हाथ इस तरह से रखा है। अगर मैं ये हमारा मिरर है, मैंने मान लीजिए ये हाथ मिरर की इस साइड इस तरह से रखा है, तो मिरर की दूसरी साइड मुझे ये हाथ इस तरह से दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस हाथ की जगह मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड रखा है और मैंने यहाँ पे बीच पे प्लेन लगा दिया है, तो मिरर की उस साइड मुझे ये जो मेरा हाथ है ये इस तरह से दिखेगा। तो ये कंपाउंड हमें इस तरह से दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं अपने इस हाथ को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखूं। मैं अपने इस हाथ को उठा के इस जो मिरर इमेज बनी है इसको उठा के अगर मैं इसको इसके ऊपर एज इट इज रखूं, तो क्या ये ओवरलैप कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं? ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हमारे पास ये जो कंपाउंड है, अगर हम इसकी मिरर इमेज को उठा के एज इट इज इसके ऊपर ओवरलैप करवाएं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस तरह से, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब मान लीजिए नेक्स्ट मैं ये कंपाउंड बना रही हूं और यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट मैं ये कंपाउंड बना रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, अब जैसा कि इस एग्जांपल से हमें दिखा, अगर मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया और इसके मिरर में दूसरी साइड देखूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इसको इस जो कायरल एटम है इसको उठा के अगर मैं इधर रख दूं, इसके ऊपर रख दूं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि एज इट इज जो एटम्स हैं वो सेम है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो ये जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ये तो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो इनको हम एनेंटियोमर नहीं कह सकते। एनेंटियोमर होने चाहिए ये इस तरह के जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम और जो है एग्जांपल्स कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्राइटेरिया क्लियर होगा, एनेंटियोमर का जो क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एनेंटियोमर के लिए किस तरह का रूट फॉलो किया जाए ताकि हम किसी भी एनेंटियोमर को फाइंड आउट। तो अगर हम किसी भी एनेंटियोमर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक रूट फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप एनेंटियोमर को आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल में आप देखें कि कोई कायरल सेंटर है कि नहीं है, कायरल सेंटर है कि नहीं है, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड में आप पहले ढूंढे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर रहा है तो सबसे पहले जो है उसका आप R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालें, आप उसका R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालें। R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हमें दो कंडीशंस मिल सकती हैं,
दो कंडीशंस मिल सकती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी जब आप निकालेंगे तो आपको दो इमेजेस मिलेंगी, वो मिरर इमेजेस जो मिलेंगी, मिरर इमेजेस वो होंगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये दो जो मिरर इमेजेस हैं उसका आप सबसे पहले आर या एस कॉन्फ़िगरेशन निकालें। या तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर आर या आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस एस। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या आपकी एक इमेज का कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है आर या एस, या एक का कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है एस या आर। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है दोनों इमेजेस का आर आर ही आ रहा है या फिर दोनों इमेजेस का एस एस ही आ रहा है तो वो होता है आइडेंटिकल। और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशंस दोनों अलग आ रही हैं तो आप इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आ रहा है दोनों का तो भी आप इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एनेंटियोमर नहीं हो सकता, ठीक है। और यार अगर हम ये इस सेकंड केस में अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट अगर इसमें एब्सेंट है तो वो एनेंटियोमर होगा। तो ये एक शॉर्ट रूट जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप एनेंटियोमर को फाइंड करने के लिए आपको डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले हम एक कायरल सेंटर चेक करेंगे, तो कायरल सेंटर की वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के उसमें आप मिरर इमेजेस बनाएं, उसकी जो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। उन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का आप निकालें आर या एस में हमें दो कंडीशंस मिल सकती हैं कि अगर जो दो हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं या तो उनका आर भी हो सकता है या एस भी हो सकता है, या एक आइसोमर का आर हो सकता है, एक का एस हो सकता है, या एक का एस हो सकता है दूसरे वाले का आर हो सकता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है तो वो आइडेंटिकल है, यानी वो एनेंटियोमर्स नहीं है। और अगर ऑपोजिट आ रही है तो आप उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स जरूर चेक करें। सिमेट्री एलिमेंट्स अगर एक भी प्रेजेंट हो जाता है तो सिमेट्री की वजह से उसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं होगी और वो एनेंटियोमर्स नहीं होंगे। अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट अभी भी एब्सेंट है तो हम उसको एनेंटियोमर में काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हम एक दो एग्जांपल्स में आपको दिखाती हूँ तो उसकी वजह से आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी कंसेप्ट में। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ Br CH3 CH2 इथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास कायरल सेंटर है। मैंने एक मिरर प्लेन लगाया और इस मिरर प्लेन की वजह से हमें यहाँ पे मिरर प्लेन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये जो मिरर प्लेन है हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैंने इस मिरर प्लेन को सबसे पहले मैंने चेक किया कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं क्या। तो मैंने इस मिरर प्लेन को एज इट इज यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखा तो मैंने देखा CH3 है वो H को ओवरलैप कर रहा है और H जो है वो CH3 को ओवरलैप कर रहा है, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। अब मैंने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो मान लीजिए मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन R मिल रहा है, ठीक है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे S मिल रहा है। R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालना हम डिटेल में आगे सीखेंगे, अभी मैं रफ एस्टिमेट से लिख रही हूँ कि इसका R है एंड इसका S है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये R या S कॉन्फ़िगरेशन है या ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस है, तो ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स माने जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो ग्रुप्स हैं उनको चेंज करते हुए हम बहुत सारे एनेंटियोमर्स बना सकते हैं। एनेंटियोमर्स जरूरी नहीं कि एक ही कायरल सेंटर के हों, एनेंटियोमर्स दो कायरल सेंटर्स के भी हो सकते हैं, बस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे कि
OH और OH, H और H, CH3, C2H5। अगर हम इसको मिरर प्लेन के इधर लगाएंगे, मान लीजिए हम मिरर प्लेन के इस साइड देखेंगे तो CH3 एज इट इज ऊपर दिखेगा, C2H5 एज इट इज नीचे दिखेगा, OH यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा, H यहाँ दिखेगा एंड OH यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज अगर मैं ऊपर उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराऊं तो ये OH अल्कोहल ग्रुप इस हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है और ये हाइड्रोजन इसको अल्कोहल को ओवरलैप कर रहा है, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट्स भी चेक करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसमें कोई भी प्लेन लगाऊं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो इन दोनों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं और इसका हम R या S कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एनेंटियोमर है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, एनेंटियोमर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस भी किया जा सकता है और आगे के आने वाले क्लासेस में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, डायस्टीरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स। सो अभी तक के लिए थैंक यू।